यहाँ पे दो बहुत फेमस क्वेश्चन, फेमस नहीं मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला तो थोड़ा टफ है, नीचे वाला आसान है, तो आसान को पहले देखते हैं। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देना, ठीक है, ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रैक्टिकल एग्जांपल देना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसमें हीट इंटरेक्शन जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जनरली वो बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट। तो रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देखने को हमको मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन का। फ्री एक्सपेंशन पे एक वीडियो बना हुआ पहले से। जैसे यहाँ पर क्या है कि एक पार्टीशन लगा हुआ है, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल्स रखा हुआ। सडनली हम पार्टीशन हटाएंगे तो बहुत तेज़ी से ये मॉलिक्यूल इधर की ओर रश करेंगे और ये फाइनली ये पूरा वॉल्यूम जो है कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल होता है, फ्री एक्सपेंशन। दूसरा एक सबसे कॉमन एग्जांपल है थ्रॉटलिंग। तो थ्रॉटलिंग एक एग्जांपल है। अब हाँ, याद रखना कि थ्रॉटलिंग से बोलने से काम नहीं चलेगा। थ्रॉटलिंग थ्रू अ स्मॉल डिवाइस, स्मॉल थ्रॉटलिंग डिवाइस। स्मॉल थ्रॉटलिंग डिवाइस करने का क्या मतलब है कि जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो बहुत कम है, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या होता है, कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र में ख्याल देखना। क्यू बराबर एच ए डेल्टा टी। इस फार्मूला में एरिया ज़ीरो है तो क्यू भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल एरिया है तो क्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है, थ्रॉटलिंग और फ्री एक्सपेंशन, जो कि इंटरव्यू में बोले हुए हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबैरिक साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही समय पे ऐसा प्रोसेस बताओ कि जो आइसोथर्मल भी है, आइसोबैरिक भी है। सब लोग रैंकाइन साइकिल से फेमिलियर है, या रैंकाइन साइकिल नहीं भी तो टीएस प्लॉट तो आता ही होगा सबको। जो मेरा डोम बनता है टीएस प्लॉट में वो कुछ इस तरह का बनता है। ये क्या होता है, सबकूल्ड रीजन। ये क्या होता है, वेट रीजन। और ये सुपर हीटेड रीजन। ये आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रेशर का लाइन, ठीक है। इस सबकूल्ड रीजन में सबकूल्ड रीजन में क्या हो रहा है कि अगर प्रेशर तो कांस्टेंट है पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। सबकूल्ड रीजन में क्या हो रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सुपर हीटेड रीजन में भी वही है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करें लेकिन प्रेशर कांस्टेंट इस लाइन पे मूव करे अगर, तो प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन वेट रीजन में क्या है कि प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी वेट रीजन में क्या होता है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। खैर उतना नहीं आता है, प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, जो कि दोनों है पी सैचुरेशन और टी सैचुरेशन, सैचुरेशन प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर के। तो यानी जब हम लोग आइसोथर्मल टीएस प्लॉट में जो वेट रीजन है वो आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबैरिक एग्जांपल है। तो अब वेट रीजन थोड़ी वहाँ पे तो एग्जांपल देना है ना, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इसका फेज चेंज प्रोसेस। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ फेज क्या है, यहाँ पर फेज है लिक्विड, यहाँ फेज क्या है, वेपर। तो फेज चेंज प्रोसेस, when a liquid undergoes phase change, it is isothermal as well as at the same time it is isobaric as well। तो बस।